सिद्धेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंकां भयंकरम्। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज को कहा गया है और हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए और बिगड़े हुए काम बनाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिद्ध साधक को बालाजी की कृपा चाहिए और सारे मनोरथ काम पूर्ण कामना को बनाने के लिए, काम रहित पूर्ण मनोरथ करने के लिए कुछ उपाय हैं ऐसे जो आप ध्यान से सुनें। श्री हनुमान जी महाराज के लिए दीप दान का विशेष महत्व बताया है और यदि अगर दीप दान करते हैं तो अवश्य उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। हनुमान जी की उपासना में दीप दान का बड़ा ही महत्व है, जो समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भिन्न भिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति में पृथक पृथक तेल के दीपकों का विधान है और एक पुराणांतर्गत नारद पुराण में भी ऐसा आया है वर्णन। पुष्प से वासित तेल का दीपक बनाए संपूर्ण कामनाओं को देने वाला माना गया है। तिल के तेल का दीपक बनाए तो उससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाती है। सरसों के तेल का दीपक बनाने कर जला करके हनुमान जी के सन्मुख रख दे तो जो भी मनुष्य के रोग होते हैं, त्वचा संबंधी या और भी कई रोग हो जाते हैं, तो समस्त रोग उसके नाश हो जाते हैं। तो ऐसे दीपक बनाए और जिसमें गेहूँ, तिल, उड़द, मूंग ये 5 धान्य हैं। हनुमान जी के लिए सदा इनके आटे के दीपक देने चाहिए। आटे के बनाना है। इन 5 धान्यों को मिलाकर के आटे के दीपक बनाएं और उनमें जिसको जो भी दिक्कत है, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप तिल के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी के सन्मुख, तो लक्ष्मी की जो कृपा रुकी हुई है वह आनी प्रारंभ हो जाएगी। जो रोग हैं तो उसके लिए सरसों के तेल का दीपक बनाएं। इन 5 धान्यों के आटे का होना चाहिए और ऐसे में यदि अगर किसी की और कोई भी कामना है तो पुष्पों से वासित जो तेल होता है, जिसे सुगंधित इत्र, जो कच्ची चमेली का इत्र आता है, उस तेल का दीपक बना करके हनुमान जी के सन्मुख रखने से आटे यही 5 धान्यों का होना चाहिए और इनका दीपक जलाने से आपको यह 3 दीप दान करने से उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और भी दीपदान का प्रधान है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कस्तूरी का दीपक विविध है। कन्या प्राप्ति के लिए इलायची, लौंग, कपूर और कस्तूरी का दीपक बताया गया है। सख्य संपादन करते हैं, इन्हीं वस्तुओं का दीप देना चाहिए। इन सब वस्तुओं के न मिलने पर पंचधान्य श्रेष्ठ माना गया है। अगर ये लौंग, इलायची, कस्तूरी यदि अगर नहीं मिल रहा है तो 5 धान्य के आटा का दीपक बना करके आप दें। 5, 7 तथा 9 क्रम ऐसा है
तो यह दीपक आप दें, यह प्रमाणित और सत्य है। इसको हमने भी अपने जीवन में अपनाया है, किया है यह उपाय, तो ये प्रैक्टिकली उपाय है। सुगंधित तेल से जलने वाले दीपक की कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है, उसकी संख्या अपनी रुचि के अनुसार ही मान लेनी चाहिए। तेलों के नित्य पात्र में केवल बत्ती विशेष नियम होता है। सोमवार को धान्य लेकर उसे जल में डुबो कर रखें, फिर प्रमाण के अनुसार कुमारी कन्या के हाथों से उसको पिसाना चाहिए। पिसे हुए धान्य को पात्र में रखकर नदी के जल से उसकी पिंडी आटे की जो बनती है, जैसे आटा साना जाता है, गूंथा जाता है, उसी प्रकार से यह आटा गूंथ करके कुमारी कन्या के द्वारा पिसाना चाहिए और उसी से वह आटा बनाना चाहिए। पिसे हुए धान्य को पात्र में रखकर नदी के जल से, कोई अच्छी नदी हो पवित्र, उस नदी के जल से वह आटा साने, तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होना प्रारंभ होगा। एकाग्र चित्त होकर के एवं शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्धता से जिस समय दीप जलाया जाता हो, उस समय हनुमत कवच का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को शुद्ध भूमि पर रखकर दीप दान करें। कूट बीज 11 बताए हैं, अतः उतने ही तंतु ग्राह्य हैं। पात्र के अनुसार कोई नियम नहीं है, किसी भी पात्र में आप ले जा सकते हैं। हनुमान जी के दीपदान में लाल सूत ग्राही बताया है। कूट की जितनी संख्या हो उतना ही पल्ल तेल दीपक में डालना चाहिए। पल का मान 1 छटाक या लगभग 50 ग्राम होना चाहिए। गुरु कार में 11 पल से लाभ होता है। नित्य कर्म में 5 पल तेल आवश्यक बताया है, अथवा अपने मन की जैसी रुचि हो उतना तेल डाल लो। नित्य नैमित्तिक कर्मों के अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा के समीप अथवा शिव मंदिर में दीपदान करना चाहिए। हनुमान जी के दीपदान में जो विशेष बात है वह यह है कि देख देव प्रतिमा के आगे प्रमोद अवसर पर ग्रहों के निमित्त, भूतों के निमित्त, जो भूत प्रेत आदि लगे रहते हैं उनके निमित्त में यदि अगर आप दीप जलाते हैं और ग्रहों में और चौराहों पर ऐसे 6 स्थल में दीप जलाना चाहिए। स्फटिक में शिवलिंग के समीप, शालिग्राम शिला के समीप, हनुमान जी के निकट के लिए किया हुआ दीपदान नाना प्रकार के भोग और लक्ष्मी की प्राप्ति का हेतु बताया गया है। लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे समस्त संकटों को काट देते हैं यह दीपक। महान से बड़े से भी बड़ा संकट क्यों ना आ रहा हो तो भी कट जाता है। एक दीपक गणेश जी के निकट जलाएं, हनुमान जी के उद्देश्य से दीपदान करें। भयंकर विष तथा व्याधि का भी भय उपस्थित नहीं होता है। यदि अगर गणेश भगवान के सन्मुख हनुमान जी के नाम से ऐसा ही प्रयोग दीपक का करें तो बड़े से भी बड़ा विघ्न नहीं आ सकता है। ये विशेषकर बात है। और हनुमत विग्रह के समीप दीपदान का विधान है। व्याधि नाश के लिए तथा दुष्टों की संगति छुड़ाने के लिए, ग्रहों की दृष्टि से रक्षा के लिए चौराहे पर यदि अगर यही आटे का बना हुआ दीपक जलाते हैं तो व्याधि एवं दुष्ट संगति छूट जाती है। बंधन से छूटने के लिए, राजद्वारे तथा कारागार से छूटने के लिए यह 5 दीपक देव प्रतिमा, शिव प्रतिमा और शालिग्राम प्रतिमा, गणेश प्रतिमा एक चौराहे पर यदि अगर जला देते हैं ये 5 दीपक तो
समझ लो कि आप कारागार से भी मुक्त हो जाएंगे। बड़ा से भी बड़ा भय हो, पीपल बट वृक्ष के मूल भाग में दीपक देना चाहिए। कोई विवाद हो, गृह संकट हो और युद्ध की स्थिति बन रही हो तो उसकी निवृत्ति के लिए भी ऐसे ही दीपक जलाएं। व्याधि, ज्वर, भूत ग्रह निवारण, कृत्या से छुटकारा पाने के लिए एवं दुर्गम एवं भारी वन में व्याघ्र, हाथी तथा संपूर्ण जीवों के आक्रमण से बचने के लिए भी इसी प्रकार से आप दीप जलाएं तो इन सबों दीप दान करने से आपको बचाव हो सकता है। सभी बंधन कट सकते हैं। उन बंधनों से हमेशा के लिए आपको कोई भय नहीं रहेगा, छूट जाएगा भय। पथिक आगमन में आने के मार्ग में तथा राजद्वार पर हनुमान जी के लिए दीपदान करें, ऐसा बताया गया। 11, 21 और 3 प्रकार का मंडलमान होता है। 5, 7 अथवा 9 इन्हें लघुमान कहा गया है। दीपदान के समय दूध, दही, मक्खन अथवा गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा बनाने का विधान भी है। सिंह के समान पराक्रमी वीरवर हनुमान जी को दक्षिणाभिमुख करके उनके पैर को रीछ पर रखा हुआ दिखाएं। उनका मस्तक किरीट से